सभी दोस्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो आज मेरा वीडियो है सप्तऋषि के व्रत का, जो कि हम लोगों ने सप्तऋषि व्रत किया था और उसकी जो पूजा कथा की थी उसी के बारे में है। तो मैंने वही वीडियो शूट किया था और आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। तो ये हम लोग तीज के दूसरे दिन चौथ होती है और पाँचवें दिन जो पंचमी होती है उसी दिन व्रत किया जाता है ऋषि पंचमी का। और वही व्रत जो हम लोगों ने किया। वैसे तो सावन में हमारे ढेर सारे व्रत उपवास होते हैं, उनमें से कुछ खास होते हैं जिन्हें कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते, लेकिन हम लोग ये 3-4 व्रत बहुत ही श्रद्धा के साथ करते हैं। और यहाँ हम 2 बहन ही इस व्रत को किए थे, बाकी लोग शुरू करने वाले थे, लेकिन पिताजी की अचानक डेथ हो जाने के कारण इन लोग नहीं रह पाई, भाभी लोग, और हम दोनों बहन ही इस व्रत को कर रहे थे। तो उसी की पूजा कथा हो रही है। तो पूजा तो हम लोग कर रहे हैं और थोड़ी सी कथा भी इसके बीच में सुनाएंगे। ये इसमें सप्तऋषियों की पूजा की जाती है। और मेरा गला ख़राब हो रखा है क्योंकि एक तो बारिश, ऊपर से सुबह से नहाना ठंडे पानी से, फिर उल्टा सीधा खाना खट्टा मीठा सब तरह तरह का, और ऊपर से व्रत भी। तो इस वजह से गला पूरा ख़राब हो रखा है और आवाज़ भी अच्छी नहीं आ रही है। और ये ठीक से मैंने आज का वीडियो भी शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं ही कर रही थी और कोई बच्चे थे नहीं वहाँ पर जो शूट करते, तो उतना अच्छा वीडियो शूट नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जैसा भी हुआ है वो आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने पूजा शुरू कर दी थी और आधी पूजा हो चुकी थी, और अब थोड़ी देर से कथा का जो कथा होगी कि सप्तऋषियों की कथा, जिसको सुनने मात्र से बहुत ही मन को शांति और पापों का नाश होता है। वैसे तो हम बहुत सारे व्रत करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ व्रत बहुत ही खास होते हैं। और यहाँ पर मेरी भाभी थी, तो उन्होंने कथा शुरू कर दी थी क्योंकि और कोई था नहीं, तो उन्होंने ही कथा सुनाई हम लोगों को। तो आप लोग भी सुनिए। और फिर आरती होगी, इसके बाद पूजन वगैरह होगी, तो आप लोग देखिए। और एक पुरातन कथा कहता हूँ कि कैसा लगा वीडियो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अध्ययन किया। कन्या का समय अनुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया गया, पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो गई। तो वह अपने सतीत्व की रक्षा पिता के घर रह करके करने लगी। एक दिवस कन्या माता पिता की सेवा करके एक शिलाखंड पर शयन कर रही थी, तो रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब कुछ शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस दशा में देखा, उसकी माता सुशीला को निवेदन किया कि माता, गुरु पुत्री के दुख को देखिए। गुरु पत्नी ने जाकर पुत्री को देखा और उस अपनी पुत्री की अचानक यह दशा देख के नाना तरह से विलाप करने लगी और पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाए। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर अति विस्मित को प्राप्त हुए और दुखी हुए। तब ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। तब महाराज ने ध्यान धर के देखा तो पता चला कि इस पुत्री ने जो 7 जन्म पहले ब्राह्मणी थी, तो एक दिन रजस्वला होते हुए भी घर के तमाम बर्तन भोजन सामग्री छू ली और ऋषि पंचमी व्रत को भी अनादर से देखा। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए, क्योंकि रजस्वला रजोधर्म वाली नारी प्रथम दिन चांडाली के बराबर व दूसरे दिन ब्रह्म घातनी के समान व तीसरे दिन धोबिन
फिर सुबह ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन व पुत्र से संतुष्ट हो उत्तम गति को प्राप्त होती है। दूसरी कथा भविष्य पुराण। कथा बहुत लंबी थी इसलिए उसको थोड़ा सा ही दिखाया है। फिर यहाँ पर हम लोग हवन पूजन शुरू कर दिए थे, क्योंकि पूजन के बाद हवन बहुत ज़रूरी होता है कथा सुनने के लिए। तो कथा पूरी हो चुकी थी, फिर हम लोगों ने आरती शुरू कर दी। तो इस तरह हम लोगों ने कथा पूजा अर्चना की। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।